हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बच्चों को दी जाने वाली दवाई कालपोल सिरप की हम जानकारी लेंगे, जो कि 120 mg में आपको मिल जाता है और 250 mg में मिल जाता है। इन दोनों सिरप को पिलाते वक्त आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कालपोल 120 सिरप के बारे में। कालपोल 120 सिरप में पैरासीटामोल 120 मिलीग्राम ऐड किया जाता है, जो ईच 5 ml में ऐड किया जाता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे को आप पिला सकते हैं। 60 ml का पैक है और इसकी करेंट MRP है 40 रुपये 32 पैसे और ईज़िली आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। बहुत ही चर्चित ये दवाई है। ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको बच्चों के केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं अगर बच्चों को फीवर की प्रॉब्लम होती है या फिर हल्का फुल्का दर्द होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की एंटीपायरेटिक मेडिसिन मानी जाती है। तो मैं बात करूं दोस्तों डोज़ की कि आखिर कितनी डोज़ में ये सिरप पिलाया जाता है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपका बच्चा 10 किलो से 11 किलो तक का है तो 6 ml की डोज़ आपको देनी है। 11 किलो से 12 किलो तक का है तो 6.5 ml और 12 किलो से 13 किलो तक का है तो आपको 7.5 ml देनी है और 13 किलो से 14 किलो तक का है तो आपको 8 ml की डोज़ देनी है। 14 किलो से 15 किलो तक का है तो आपको 8.5 ml की डोज़ देनी है। 15 किलो से 16 किलो तक का है तो आपको 9 ml की डोज़ देनी है, या फिर 16 किलो से 17 किलो तक का है तो आपको 10 ml की डोज़ देनी है और 17 किलो से 18 किलो तक का है तो आपको 10.5 ml की डोज़ देनी है। दोस्तों तो इतना आप समझ गए होंगे कि कालपोल 120 सिरप को आप 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 10 किलो से लेकर 18 किलो तक का है तब आप उस केसेस में इस सिरप को पिला सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और भी मेंशन की गई है कि इसकी जो मैक्सिमम डेली डोज है ना वो 60 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हो सकती है, और जो अगर डिवाइडेड डोज में आप देना चाहते हैं तो 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आप इसकी डोज दे सकते हैं। और 4 घंटे से पहले आपको इसकी रिपीट डोज नहीं देनी होती है, जो इस पर मेंशन किया गया है। बात करूँ दोस्तों कालपोल 250 सिरप की, तो इसमें भी पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम ऐड किया गया है, जो ईच 5 ml में ऐड किया गया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे को आप इसका सेवन करा सकते हैं। ईजिली आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और ये सिरप भी डॉक्टर्स के द्वारा बहुत प्रिस्क्राइब किया जाता है। खुराक की अगर मैं बात करूँगा तो वो यहाँ मेंशन की गई है। अगर आपका बच्चा 10 किलो से 12 किलो तक का है तो आपको 3 ml की डोज देनी है। 12 किलो से 14 किलो तक का है तो आपको 3.5 ml की डोज देनी है। और अगर आपका बच्चा 14 किलो से 16 किलो तक का है तो आपको 4 ml की डोज देनी है। और 16 किलो से 18 किलो तक का है तो आपको 4.5 ml की डोज देनी है। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं पूरा चार्ट दिया गया है। अगर आपका बच्चा 28 किलो से 30 किलो तक का है तो आपको 8 ml की डोज देनी है। मतलब आपका बच्चा 5 साल से 10 साल तक का है तब आप इसका सेवन करा सकते हैं, या फिर आपका बच्चा 10 किलो से लेके 30 किलो तक का है तब भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। क्योंकि जो दवाई की जो डोज होती है ना वो वेट पर ज़्यादा वेरी करती है, एज पर कम वेरी करती है। अब पेरेंट्स गलती क्या करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सिरप में पैरासीटामोल ऐड किया गया है। वो बात अलग है कि इसमें 250 मिलीग्राम ऐड किया गया है, इसमें 120 मिलीग्राम ऐड किया गया है। एक जानकारी आपको और भी दे दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कालपोल 250 में भी यह मेंशन किया जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम डेली डोज है वो 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं और 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसकी डोज रहेगी। और अगर आप रिपीट डोज देना चाहते हैं तो 4 घंटे में आप इसकी रिपीट डोज दे सकते हैं, जो इस पर भी मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस डोज का डिफरेंस होता है। अगर आप कालपोल 120 पिलाते हैं तो अगर आपका बच्चा 10 किलो से 11 किलो तक का है तो आपको 6 ml की डोज देनी है। वहीं पे आप अगर 250 mg पिलाते हैं तो 10 से 12 किलो तक के बच्चे को आपको 3 ml की डोज देनी है, मतलब हाफ डोज देनी है। पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को कालपोल 250 सिरप पिलाएंगे उससे उनके बच्चे का फीवर जल्दी उतर जाएगा कालपोल 120 की तुलना में। तो ये सोचना आपका गलत है। बस डोज वेरी करती है। 250 वाले को आपको आधा पिलाना होता है, 120 ml को आपको उससे ज़्यादा डोज देनी होती है। तो अगर आप अभी तक इस कंफ्यूजन में थे कि 250 पिलाने से आपके बच्चे का बुखार जल्दी उतर जाएगा तो प्लीज़ आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। ज़्यादा पैरासीटामोल की डोज देने से लीवर किडनी पर बैड इफेक्ट पड़ता है, जो इस सिरप पर मेंशन किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी इन सिरप का आपको उपयोग कराना हो 3 दिन से ज़्यादा आपको इनका उपयोग नहीं कराना होता है, और उपयोग कराने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।